सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके लव दी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विशाल कुमार है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूं अपने बाइक की फर्स्ट सर्विस के लिए। और जैसे कि मेरी बाइक जो है 872 किलोमीटर चल चुकी है। ओके, सो आज मेरे बाइक की फर्स्ट सर्विस के लिए मैं जा रहा हूँ और मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है ना। बट साल में कोई भी कंपनी हो 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री। ओके, तो आज फर्स्ट सर्विस है तो जा रहा हूँ। और मुझे एक भाई ने पूछा था कि क्या आपके डिस्क ब्रेक से फिस की आवाज आती है क्या? मैंने उनको बोला यस, लेकिन उनकी जो उनका क्वेश्चन है मैं जरूर पूछूंगा, है ना, कि डिस्क ब्रेक से जो फिस की आवाज आती है क्या ये इट्स ए नेचुरल और समथिंग एल्स। और मुझे जो ये दिक्कत आती है इसमें कि फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर पे आप जब रहते हो तो वो न्यूट्रल पे नहीं आता है। जब आप बाइक खड़ी करने पे आते हो ना तो न्यूट्रल पे नहीं आता। एक वो हो गया। एंड सेकंड थिंग कि जो रेंज है, रेंज बहुत ही फ्लैक्चुएट होता है। कभी 300 दिखाएगा, कभी 250 दिखाएगा, कभी 200 दिखाएगा। तो इन सब सवालों के जवाब वहां पे मैं जाके पूछूंगा। और इसका कॉस्ट क्या आएगा फर्स्ट सर्विस का तो वो भी हम जानेंगे। ओके, और बस बने रहिए, चलते हैं, बने रहिए। मैं A to Z आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फर्स्ट सर्विस में कितने कॉस्ट आते हैं और क्या क्या पार्ट्स लगते हैं। वैसे पार्ट्स तो लगने हैं नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर सर्विस में कुछ भी अगर गड़बड़ पाया गया तो कुछ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलते हैं ज्यादा देर न करते हुए। इन 1 2 3। फिर भी कितना टाइम लगेगा यार? ये क्या मजाक है यार। अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और ये सर्विस सेंटर अंधेरी ईस्ट में है और काफ़ी लाइन से यार गाड़ियां खड़ी हैं। और पूछने पे पता चल रहा है कि काफ़ी लेट होगा। लेट सी, थोड़ा सा इंसिस्ट करूंगा काम बन जाए। सो ब्रदर, क्या चेक करते हैं आप चला करके? जो गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। राइट। और एक और चीज़ है, जब ब्रेकर आता है ना तो 3 गियर पे शिफ्ट करते हैं, 2 गियर्स पे या 1 गियर्स पे ना, तो खड़ की आवाज़ आती है। देख लेते हो, चेक कर लेते हैं, आई तो नहीं आवाज़, चेक करके बताता हूँ। सो फाइनली सर्विस एरिया में आ गई। अपनी बाइक इधर लग गई है। भाई आपका नाम क्या है? अली। तो अपने बाइक की सर्विस अली भाई करेंगे। और ये एरिया है पूरा, और ये सर्विस सेंटर है अंधेरी ईस्ट में। सो इंजन चेंज निकल रहा है। सो अली मेरे भाई, आपको पता है ना क्या क्या करना है जॉब कार्ड के बारे में? हाँ, चैन लुब्रिकेशन करना है आपका। हाँ, चैन लुब्रिकेशन करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है, प्लस डिस्क ब्रेक से फिस की आवाज़ आती है वो। और ये जो फ्लैक्चुएट हो रहा है ना रेंज, कभी 250 दिखा रहा है, कभी 300 दिखा रहा है, कभी 200 दिखा रहा है, तो बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है। हाँ, पेट्रोल का मतलब रेंज, जो पेट्रोल का रेंज जो नहीं था वो क्यों बताता मालूम है? क्यों? आप जो रोड पे चलते हो गाड़ी, हाँ। गेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ओके, अब पेट्रोल का लेवल तो एकदम प्लेन रहेगा। राइट। चलेगा, हिलेगा, हाँ। उसकी वजह थोड़ा ऊपर नीचे होता ओके। तो मतलब वहाँ जो मीटर रहता है तो उसके ऊपर जब वो उससे टच होता है तो इसलिए बताता है होगा। ओके। स्पीड ब्रेकर पे चलो, गाड़ी ऊपर होगा, तो इसके लिए पेट्रोल का भी थोड़ा सा जब बाइक खड़ी रहती है तब जो एक्चुअल जो रेंज दिखाता है तो वो प्रॉपर दिखाता है। ओके। और एक और चीज़ है, जो ये गियर में चेंज करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ ना, जैसे सपोज करो कि अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, ठीक है, थर्ड गियर पे चल रहा हूँ, तो सेकंड गियर पे तो आ जाएगा, लेकिन जब हम खड़ी करने पे आते हैं ना तो फर्स्ट गियर यार न्यूट्रल में जो है बहुत दिक्कत होती है। नहीं होता ही नहीं है। जब हम बंद करेंगे बाइक को तब जाके न्यूट्रल पे होता है। हाँ, ये चेक कर लेना। सारी चीज़ें मैंने बता दिया और जो भी इसका कॉस्ट आएगा फाइनल बिल आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। और वो एक्चुअल प्राइस है कि नहीं है या फिर स्कैम है, सब आप बताऊँगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए आप। सो ये हमारी बाइक में लगेगा, ठीक है। प्रो होंडा
5W30 और ये होता है 800 ml का होता है। ये 900 ml का होता है ना, 900 ml का होता है ना, 900 ml 800 ml का। ओके। ये जो कैन है होंडा चैन क्लीनर है और ये भी हमने करवाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है 575 रुपीज़ है। तो चैन लुब्रिकेंट भी हमने ऐड करवाया हुआ है जो कि उसका कॉस्ट है 250 रुपीज़। सो अली मेरे भाई, एक बार में कितना कितना जाएगा? एक बार में मिनिमम 100 ml तक जाता है। पहले चैन वॉश होगा, फिर कपड़े से क्लीन। राइट, हाँ वो सर ने बताया मुझे। तो इससे हम कितनी बार कर सकते हैं चैन लुब्रिकेशन? मिनिमम 3 से 4 बाइक मार सकते 3 से 4 बार। हाँ ओके ठीक है। तो इसको मैं परचेज़ करूँगा। ओके। सो ये वॉर्सल है, ये हर सर्विस में चेंज होता है सर्विस में कंपनी जब भी आप इंजन ऑयल निकालते हो और सर्विस चेंज। में change होगा। ओके ठीक है। ऑयल लीकेज का ऐसा कंप्लेंट आता है तो उसको हम लोग सर सर्विस। राइट। और मैंने ऐसा भी सुना है कि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ रेंज बढ़ जाती है बाइक की। तो मतलब जो एवरेज रहता है मिनिमम थोड़ा 1 या 2 किलोमीटर का एवरेज। ओके। और क्या एक्सपीरियंस है, मतलब जो होंडा हॉर्नेट की जो रेंज है वो कितना होता है, मतलब फिर भी 60 माइलेज 1 लीटर में? हाँ 60 तो पॉसिबल, मिनिमम 40 या 45। 40 या 45। ओके। ये हमेशा चेंज होता है? अच्छा। तो यहाँ से इंजन ऑयल जाएगा। अच्छा, आफ्टर जो चैन लुब्रिकेशन करना होता है तो कितने किलोमीटर के बाद कंपल्सरी? जैसे रेनी डेज में जो है मान लीजिए कि 400 to 500 किलोमीटर। आपका रनिंग अगर ज़्यादा है तो मिनिमम 1 मंथ के अंदर मार सकते हैं। नहीं, अगर किलोमीटर्स की अगर मैं देखा तो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के बाद डाल सकता हूँ, 500 कर सकता हूँ। अगर मारोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा ना? जो लुब्रिकेशन का जो Right. थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जो पॉकेट में जो मतलब डस्ट आता है हाँ। डस्ट। ओके। अदरवाइज अगर कोई भूल जाता है बंदा तो 1000 किलोमीटर चलेगा, मार सकते हैं ना? अगर लाइफ चाहिए उसका तो फिर आप 500 किलोमीटर। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सर्टिफाइड है और इनको सब कुछ पता है A to Z। राइट अली भाई? तो अगर आप भी कभी ऐसे अपनी बाइक की लाइफ चाहते हैं और चैन की लाइफ चाहते हैं तो हमेशा 500 to 400 किलोमीटर की पास के रेंज में जो है आप चैन लुब्रिकेट कर सकते हैं। आप अगर कभी भी आप राइड पर जाते हैं तो चैन ल्यूब जो है आपको रखना चाहिए, चैन स्प्रे रखना चाहिए आपको, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। जो है इंजन ऑयल हो चुका है उसके बाद जो है अभी ये वॉश के लिए जा रहा है। आफ्टर वॉश उसके बाद चैन लुब्रिकेट होगा। सो चैन क्लीनर लगाने के लिए, चैन लुब्रिकेंट करने के लिए पहले चैन को यहाँ पे वॉश किया जाता है, उसके बाद कपड़े से पोंछा जाएगा, क्लीन किया जाएगा, उसके बाद चैन क्लीनर इस पे लगाया जाएगा। सो अभी लुब्रिकेट हो रहा है। यहाँ के जितने भी एजेंट हैं सारे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो यहाँ का मैनेजर है बहुत ही बेकार है, उनका बिहेवियर बहुत बेकार है। सारी चीज़ें बताऊँगा अभी बाहर चल के। सब यहाँ शिद्दत से काम कर रहे हैं अपना, जो अपना भाई अली बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा है मैनेजर बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करता है, बातें बहुत गंदे तरीके से, टोटली। हाँ ठीक है। एंजॉय द कस्टमर लॉन्च। ठीक है, चलते हैं। कहाँ पे? ओके। अभी डीडी भी करना है ना? वो बॉटल लेता हूँ, बॉटल दे देंगे हाथ में। अच्छा, यहाँ पे हर जगह मार सकता हूँ ना? ओके। अंदर मॉइस्चर पकड़ता हूँ नहीं। थैंक यू यार अली, थैंक यू। अभी इसके बाद डीडी होगी ना? अच्छा। सो डीडी में कैसे पता चलेगा मुझे? वहाँ से अच्छा ठीक है। सो ठीक है जी, थैंक यू। डीडी होगा तो फिर मुझे बुलाया जाएगा। ठीक है। इस बंदे के हाथ में जाना चाहिए, निकलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, जो बकवास करता है ना। सर आप क्या दुश्मनी निकाल देंगे सर? अभी उनसे बोला कि 575, उन्होंने बोला डिस्काउंट करके दूंगा सर। डिस्काउंट है नहीं। अभी उनसे बोला, उन्होंने बोला मैंने सुना, उसने बोला मैं पूछता हूँ, डिस्काउंट नहीं होएगा। तो कुछ उसमें डिस्काउंट नहीं होएगा सर। एमआरपी पे हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। एमआरपी पे डिस्काउंट नहीं, एमआरपी से ₹1 ऊपर नहीं लेंगे। मैंने सुना वो कॉन्फ्रेंस पे ही था मेरे साथ। कब? उसने बोला जीएसटी इंक्लूड है इसमें 575 में। आपने बोला डिस्काउंट, उसने बोला मैं पूछता हूं। अभी मैंने बोला, अभी सर पूछा उनसे। नहीं होएगा सर, क्या दुश्मनी निकाल देगा? किसी प्रकार की दुश्मनी निकाल देगा? सर डिस्काउंट नहीं होएगा, खत्म हो गई बात। आपको नहीं लेना मत, डिस्काउंट नहीं होएगा। क्यों मैं डिस्काउंट मेरी मर्जी? क्यों आप वीडियो लेके बैठेंगे तो मैं डिस्काउंट देना चालू कर दूं? तो मैं अपने लिए बता रहा हूं, नहीं इसमें होएगा डिस्काउंट, नहीं होएगा। 575 is the charge, you will have to pay full money. If you want the bottle, you pay the full money or you charge 250 अगर नहीं लेते तो फिर आप 250 रुपये लेते हो, लेंगे, है ना? लूंगा।
वो मेरा काम है, दूंगा उसको। आपने ए बुला उसको, ध्यान इसको। मैं स्पीकर पे था, उसने मेरे को सुनाया। अरे अभी मैंने पूछा, जस्ट अभी मैंने उस अरे कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अभी पूछा। तुमको बोला मैं डिस्काउंट दूंगा, नहीं अभी ये बोला मैं पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला पूछता हूँ, मतलब हाँ, कुछ तो मैं मना कहीं कर- पॉसिबिलिटीज रहेगी तभी तो। पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। हम डिस्काउंट देते हैं क्या? क्यों डिस्काउंट देंगे? तुम्हारी फटती क्यों है यार? तो सीधा बोल डिस्काउंट नहीं है सर इसके ऊपर। तुमने ये भी गलत किया, मैं पूछता हूँ। वाई पूछता हूँ? एएमसी कस्टमर है क्या? एएमसी में आएगा तो देखेंगे, वो भी काउंटर सेल पे डिस्काउंट है ही नहीं, खत्म हो गई बात। अगले साल आएगा वो सेकंड ईयर में 575 फुल चार्ज लगाना और सीसीटीवी बनाओ। और डीटी के टाइम बोला मैंने तो बोलने के लिए। बहुत ही घटिया इंसान है ये बंदा, इसको तो ये होंडा वालों ने बहुत ही गंदे हाथ में दिया है, बंदे ने बहुत ही गंदे हाथ में दिया है। महा बेकार इंसान है ये, बहुत ही घटिया इंसान है। सो ये फिल्टर है, एयर फिल्टर साफ हो रहा है अभी, उसके बाद डीडी होगा। डीडी मतलब फुल स्कैनिंग होगी, राइट? आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग राइट नाउ, ओके? बाहर चल के बताता हूँ। जो पकड़े वाला बंदा है फुटेज में, सब कुछ होने के बाद इंस्पेक्शन कर दे, सब कुछ चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। सो अभी डीडी होगी, मतलब स्कैनिंग होगी पूरा डायग्नोस्ट। इस बाइक चैन क्लीन हो चुका, एयर फिल्टर साफ हो चुका, इंजन ऑयल डाल चुका, बाकी अभी डीडी होगा। डीडी मतलब डाइक किया जाए इस बाइक। सो ये डायग्नोस्ट हुआ है पूरा पूरे बाइक, तो सारी चीज़ें नॉर्मल। और पता क्या, नो DTS फाउंड, ये इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो ये है इसका रिजल्ट, थैंक। सो डायग्नोस्ट भी हो चुका है और कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। सो बाइक वॉश हो चुकी है, अभी एयर मारा जा रहा है, सारी सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी एयर मारा जा रहा है बाइक पे। गाड़ी का भी परचेस किया क्या लास्ट मंथ किया था? था अक्टूबर, हाँ, मार्च, अप्रैल, हाँ। जब इतने पे रेंज पहुंचने लगेगी तो फिर वो मुझे इंडिकेट करेगा, राइट? ओके। और इसकी क्लीनिंग होगी तो पॉलिश नहीं होता? कपड़ा मार के अच्छा, बट पॉलिश तो होता है ना? पता नहीं, गाड़ी पे तो मार के दिए। तो सर्विस हो चुकी है। जो ऐड ऑन करेंगे प्लीज बता दीजिएगा मुझे, हाँ? बस जो चीज़ें मतलब हुई हैं, क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो बता दीजिएगा मुझे। वैसे देखिए, आपका इंजन ऑयल है, ओरिंग वॉशर है सर, और आपने कुछ चेन क्लीनर लिया है। जी, दैट्स इट ना? चेन क्लीनर है सर। हाँ बाकी आपका कंज्यूमेबल चार्ज है, आपका DTC रिपोर्ट है और चेन लुब्रिकेशन है, बस हाँ आपका 1300 टोटल हुआ है सर। पेमेंट कैसे करेंगे सर? जी, ऑनलाइन कर रहा हूँ सर, 1300 रुपीज़। सर सर्विस मैनेजर का नाम क्या है सर? कैसे? मैनेजर का नाम क्या है? मैनेजर सर का नाम क्या है? आनंद सर देखते हैं सर अभी तो। आनंद सर, अच्छा। वो जो ब्लू टी शर्ट में है? हाँ सर। अच्छा। सर ये स्कैनर नहीं है सर, ये इसमें अपना अकाउंट में ट्रांसफर होगा सर, देख रहा एक सर, ये आपका बिल है सर, ओके और ये गेट पर बाहर सिक्योरिटी को देखिए आप गाड़ी दे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इतना तो मानते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम पार्ट चेंज करते हैं। अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते उसको। अगर प्रॉब्लम है हम पार्ट चेंज कर लेंगे। कितने का है पार्ट? ये देखो आप ही देखो ना, ये आप देखो मेरी बात नहीं सुन। नहीं अब अब ये देखा देखो ना, मैं मान गया खराब। सोल्यूशन करना है, मैं मान गया खराब है। सच्ची वो चीज सर, मैं मतलब मान वो गया। इशू था ही नहीं उसका सर, फंडे मैं में। मान आपको गया। ऐसा जान दे। जो काम हुआ है उसका मैं बोल रहा हूँ। अरे तू जान है वो यार। चिल्लाएगा ही ना, कहीं तो नहीं चिल्लाएगा। जाइए सर, आपको पार्ट चेंज करना तो करके देखिए। लास्ट टाइम क्या हुआ आपको मालूम है क्या, कितना मैंने किया था? ठीक है सर, आप लोग AMC बोलते हो, मैं लेता हूँ, पर काम नहीं होता है मेरा बराबर। डोंट वरी। आपको ये ओके चाहिए तो पार्ट चेंज करना पड़ेगा। सर, मेरे को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है कंपनी ने। इधर से लास्ट टाइम खराब हुआ था, उसमें इधर से जब पूरा डाला। सो फाइनली सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस में क्या चूतिया गाड़ा गया है भाई, बहुत लंबा चूतिया गाड़ा गया है भाई। कभी भी यहाँ पे जो अंधेरी ईस्ट में है ना, प्रीतम करके जो होंडा सर्विस सेंटर है ना, यहाँ पे कभी मत आना। जो यहाँ का जो सर्विस मैनेजर है, बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत ही घटिया इंसान है। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे बाइक डायग्नोस करने का कुछ पैसा लगता है क्या? गाली देने का मन करता है कि 3 सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है? फ्री में 3 सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, और ये डायग्नोस करने का पैसा ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद लुब्रिकेंट करने का पैसा ले रहे हैं, सर्विस चार्ज ले रहे हैं। भाई जो काम होना चाहिए 500, 600, 800 में होना चाहिए, इन्होंने लिया है कितना? 1300 रुपीज़। तो ये काहे का फ्री सर्विस हुआ यार? किस चीज़ का फ्री सर्विस हुआ? और जो यहाँ का सर्विस मैनेजर है उसका नाम आनंद है, आपको दिख जाएगा, पगड़ी वाला बंदा, मोटा सा बंदा है, ठीक है? सभी के जितने भी बंदे यहाँ पे आते हैं सभी के पैसे एक्स्ट्रा खाकर बैठा हुआ है, ठीक है? और इंजन ऑयल का पैसा सही लगा है, ठीक है? अभी ये वॉशर जो प्लग होता है उसका पैसा लगा है, ठीक है? फिर ये ओरिंग क्या है, उसका पैसा लगा है, ठीक है? अब होंडा चैन क्लीनर ल्यूब, ये मैंने
खरीदा क्योंकि ये बंदा जो है लुब्रिकेंट करने का 250 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था, 250 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो मैं ले लेता हूँ। हाँ 575 रुपीज़ का प्राइस है। पहले तो मैंने बंदे से बोला कि भाई मुझे खरीदना है, ठीक है, क्योंकि आप 250 रुपये ले रहे हो, सिर्फ एक बार करोगे। अगर मैं 575 का अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद 3 बार 4 बार मैं लुब्रिकेंट कर सकता हूँ, मेरे बेनिफिट के लिए रहेगा। तो जो पंगा हुआ आप लोगों ने देखा ये ब्लॉग में, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक्शन लूँगा इस बंदे के ऊपर। मतलब इसकी जो सर्विस जो लाइसेंस है ना जब्त होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत मिसबिहेव करता है, सही तरीके से बात नहीं करता है, इसकी टोन इसकी लैंग्वेज बहुत ही घटिया है। हाँ बहुत घटिया है। ये बैठे हुए हैं, ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। हाँ आपका नाम क्या? भाई भी आया है बीच में। हाँ ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेकार टोन है यार। बहुत मैंने सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड किया हुआ है। आप रिकॉर्ड किए? यस मैं रिकॉर्ड किया हूँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड किया हूँ। 1300 रुपये फर्स्ट सर्विस, फ्री सर्विस के नाम पे 1300 रुपये, सोचो। एनीवेज, और इस बंदे ने लेबर चार्ज भी लगाया इसमें 118 रुपीज़। लेकिन जिस तरीके से बंदे ने मिसबिहेव किया है और गलत तरीके से उसको प्लस किया है जितने भी अमाउंट से हैं, ठीक है, और वहाँ पे सभी के सामने आ करके इतनी चीज़ें झाड़ रहा था, वो बहुत ही गंदी चीज़ है। इस बंदे को लाइसेंस कैसे मिल गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस बंदे को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था, जिसके पास एटिकेट्स नहीं बात करने को, तरीका नहीं है बात करने को, है ना, कैसे कस्टमर से डील की जाती है, कैसे बात की जाती है, इसको बंदे को पता नहीं है। शायद हो सकता है पैसा ज़्यादा हो चुका है इसके पास। एनीवेज, ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और बस क्या ही बताऊँ यार, मैं पहले ही बोला था कि मैं सारी चीज़ें देखो ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैं फेस करूँगा, जो चीज़ें मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा, वो आप सभी के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया और आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट सर्विस है और कोई भी कंपनी 3 सर्विसेज फ्री देती है, घंटा फ्री कोई फ्री देती नहीं है। आपको दिखाया मैंने 1300 रुपये, बस बिलिंग देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा है। बाइकर हो आप? सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग आने वाला है। तो बस स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद।